जब इतना कम टारगेट को चेज करते हुए पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप था। बाबर आजम जीरो, आगा जीरो, सायम अयूब फ्लॉप, फरहान फ्लॉप। देन उस्मान खान आते हैं एंड पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश करते हैं फखर जमान के साथ मिलके। ये पहली दफा ही हुआ है और जब से देखा है समझ नहीं आ रही कि वो उस्मान खान ही थे, क्योंकि जिस सिचुएशन में उस्मान खान खेलने आए थे बहुत टफ कंडीशंस थी। ऑलमोस्ट 50 बॉल के ऊपर 85 टू 90 स्कोर हमें चाहिए था। सो बहुत टफ कंडीशंस थी, हमारे 4 प्लेयर्स आउट हो चुके थे और उस्मान खान आते हैं और एंड तक नॉट आउट रहते हैं। लिटरली उनके अभी तक 23 मैचेस हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, शायद ये पहली दफा देखा गया हो। उनके स्टैट्स का कंपैरिजन करते हैं। पीएसएल में उन्होंने अभी तक मैचेस खेले हैं 25 मैचेस में उनका स्कोर है 960 और स्ट्राइक रेट 157 एंड उनकी एवरेज है 44। एक बंदा 157 की स्ट्राइक रेट के साथ 44 की एवरेज भी मैनेज करता है, डेफिनेटली आप बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। ऐसा ही है ना। डेफिनेटली अगर T20 के अंदर 44 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 157, तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन वही प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है 23 मैच 294 स्कोर, स्ट्राइक रेट 120 एंड एवरेज जस्ट 17। यही मसला है। आप लीग्स में खेलते हैं लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं आपकी मेंटली ग्रोथ ही नहीं हुई होती। बॉलर्स लीग में वही थे, कोई दोनों हाथों से बॉल पकड़ के नहीं करवाते इंटरनेशनल में, जो आप लोगों से खेला नहीं जाता। वही सारे बॉलर्स जो लीग में करते हैं वही उनका स्पिन था, वही इन स्विंग करते, वही आउट स्विंग, हर चीज वही होती है। लेकिन जो मसला आता है ना, मसला आता है आपकी मेंटेलिटी का। लीग्स में कोई डर नहीं है, पूरा टूर्नामेंट बाकी है। टूर्नामेंट में 2-3 मैचेस हम अच्छे खेल लेंगे, हमारा नाम बन जाएगा। कोई प्रेशर नहीं लेते आप, बिल्कुल प्रेशर फ्री होके खेलते हैं। लेकिन वही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है मेंटली ग्रोथ नहीं हुई होती उसकी, एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है वही बॉलर्स होते हैं, वही पिचेस होती हैं, हर चीज सेम होती है। अगर डिफरेंस होता है तो वो होता है मैच्योरिटी का, मेंटली ग्रोथ नहीं हुई होती। सो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में आके फ्लॉप हो जाता है। लीग्स में देखा था उस्मान खान को, पीएसएल की बात करें, T10 भी खेलते हैं, बहुत सी लीग्स वो खेल चुके हैं। ऐसा लगता है जो लीग्स में जब उस्मान खान जाते हैं वो उस्मान खान प्रो होता है और जब इंटरनेशनल में आते हैं वो जस्ट सिंपल उस्मान खान होते हैं। ये उनकी परफॉर्मेंस है। जब 23 मैचेस, एक मैच फिनिश किया, हमें खुशी हो रही है, उसके साथ साथ हमें यकीन नहीं आ रहा कि कैसे उस्मान खान ने एक मैच फिनिश कर दिया। कोई स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपने मैच फिनिश किया है, कंग्रेचुलेशंस। और आई होप सो कि आप आइंदा भी पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है आप एक जगह पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पैसों के लिए कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? आप इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटली फ्लॉप हैं। 23 मैचेस, 17 की एवरेज, 120 की स्ट्राइक रेट और वहां पीएसएल में 157 स्ट्राइक रेट, 44 की एवरेज, 960 स्कोर। ऑलमोस्ट आपके पीएसएल एंड इंटरनेशनल मैचेस सेम है। यहां पे स्कोर कितना है 294 एंड पीएसएल में 960। सो शायद जो मसला है वो मसला जस्ट ये मैनेजमेंट में ही आता है कि हम उस हिसाब से अपने प्लेयर्स को तैयार ही नहीं कर पाते। टैलेंट की कमी
ना हमारे कंट्री में है, ना ही वर्ल्ड वाइड किसी और कंट्री में है। जिस कंट्री का, जिस बोर्ड का निज़ाम अच्छा है, वो टैलेंट को पॉलिश करके आगे डिलीवर करते हैं। एग्जाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया की ना दी जाए तो किसकी दे? ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, उनका मिचेल मार्श है, ऑलराउंडर है। कैमरन ग्रीन है, ऑलराउंडर है। चलें, मिचेल मार्श को आप छोड़ेंगे, जो नए लड़के आए हैं, कैमरन ग्रीन है उनके पास, मिचेल मार्श है। इसी तरह उनके पास जो और न्यू लड़के आए हैं, वो सब के सब साथ बॉलिंग करते हैं। या शायद ऑस्ट्रेलिया वालों ने रखा हो कि बॉलिंग कंपलसरी है, अगर बॉलिंग नहीं आती आपको लेना ही नहीं है। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट मेंटेलिटी बता रहा हूँ। शायद बोर्ड की मेंटेलिटी हो कि हमने अगर बैट्समैन लेके जाना है, उसको एज अ बॉलर भी साथ तैयार करना है। और हमारे पास एक आमिर जमाल था, और भी इस तरह के बहुत बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने आमिर यमीन को भी वेस्ट किया है। यार बहुत कमाल का ऑलराउंडर है वो। इसी तरह आमिर यमीन हो गए, आमिर जमाल हो गए। शायद कि आमिर जमाल को भी वेस्ट ही कर दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारना, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलीवुड को मारना, ये बच्चों का खेल नहीं है। उस बंदे ने किया, लेकिन फिर भी वो टीम से बाहर है। इस चीज की समझ नहीं आ रही। अभी भी हमारे पास जो यंग लड़के खेल रहे हैं, फैसल अकरम है, सुफियान मुकीम है, इसी तरह हसन नवाज, उसको डेफिनेटली बैक करना चाहिए। फिलहाल उसको डेफिनेटली आप बैक करें। टैलेंट है हमारे पास वो, एंड वो अच्छे प्लेयर हैं। आप खुद उनकी पोजीशंस को चेंज करते रहे हैं। वो नेचुरल ओपनर है। मैंने उनकी जितनी भी क्रिकेट देखी है, हसन नवाज को मैंने पूरी जिंदगी ओपनिंग करते ही देखा है। पीएसएल में मिडल आर्डर के तौर पे आए, अच्छा परफॉर्म किया। जस्ट एक टूर्नामेंट जो है, एक लीग के ऊपर आप उसको इंटरनेशनल में एज अ मिडल आर्डर लेके आए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। डेफिनेटली गलती पीसीबी की है। आप उसको खिलाते लिस्ट ए मैचेस, आप उसको बेचते लिस्ट ए में बेचते, आप उसको फर्स्ट क्लास में बेचते, वहां पे वो मिडिल आर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता, देन आप उसको टीम में लेके आते, वो तब तक पॉलिश भी हो चुका होता। हमने क्या करना होता है, हमने किसी की 2-3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देख ली, इसको इंटरनेशनल में डाल दो, और कुछ भी नहीं है, बस डालो, भेज दो इंटरनेशनल में, जैसा कि सलमान मिर्जा को लेके आए हैं। और सलमान मिर्जा के अलावा इतने प्लेयर्स हैं जो कि इतनी देर हो गई है लिस्ट ए में, फर्स्ट क्लास में जलील हो रहे हैं, उनका नाम ही कहीं पे नहीं है। यार मीर हमजा कोई छोटे बॉलर नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। आकिफ जवेद बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसी तरह हजारों बॉलर्स हैं, वसीम जूनियर है हमारे पास। लेकिन ये मसला है हमारे बोर्ड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ना, अभी भी जाकर फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, लिस्ट ए खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क जा रहे हैं, हैजलीवुड जा रहे हैं, मिचेल मार्श जा रहे हैं, उनके सब के सब प्लेयर जाते हैं अभी तक, क्योंकि ये वही चीजें थी जिन्होंने इनकी बेस बनाई, और वो देन इंटरनेशनल क्रिकेट में आके इतना अच्छा डिलीवर करते हैं। सो पीसीबी ने बहुत से टैलेंट को वेस्ट किया है, बहुत से प्लेयर्स को इससे पीछे भी वेस्ट करते आए हैं, और हमें डर है कि शायद अभी जो एक हम स्पिन बॉलिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अब ऑलमोस्ट वो मसला हल हो चुका है। अगर हमारे स्पिनर्स को प्रॉपर तैयार किया जाए, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। फैसल अकरम बहुत अच्छे हैं, सुफियान मुकीम बहुत अच्छे हैं, अबरार अहमद बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, नवाज तो हैं ही अच्छे, वो सीनियर प्लेयर हैं, वो हमेशा जब भी खेले हैं अच्छे ही खेले हैं। हाँ, कभी कभार इंसान से नहीं डिलीवर हो सकता,
लेकिन नवाज ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। सो ये जो 4-5 नए चेहरे ना, अभी स्पिन बॉलिंग में हमने बहुत स्ट्रगल किया है। हमारे पास शादाब थे, बहुत कम अरसे के लिए फॉर्म में रहे हैं, फिर कोई स्पिनर नहीं, स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं हम लोग। सो अभी ये बहुत अच्छे चेहरे हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, इनको रगड़ा दें आप फर्स्ट क्लास में लिस्ट में, तभी जाके बंदा प्लेयर बनता है। अगर आप सीधा उठाएं इनको इंटरनेशनल में डाल दें, वो बेचारा 1-2 सीरीज में अच्छी मार खाने के बाद इतना प्रेशर ले कि उसका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए। यही होता है। अगर आपके पास मैच्योरिटी नहीं है, आपका माइंड ही उस हिसाब से ग्रोथ ही नहीं किया, आप आएंगे आपको मार पड़ेगी, आप उस सदमे से बाहर ही निकलते कि यार मुझे इतनी मार पड़ी, अब मैं क्या करूं, ये वो सदमे से बाहर ही नहीं आता बेचारा, कैरियर शुरू होने से पहले खत्म। ये हिसाब होता है प्लेयर्स के साथ। सो इस तरह नहीं होना चाहिए, इनको लिस्ट ए में फर्स्ट क्लास में रगड़ा देना लाजमी है। सो चलें, उस्मान खान की बात हो रही थी एंड खुशी हुई एंड लेट्स सी अब वो इसी तरह डिलीवर करते हैं पाकिस्तान के लिए या नहीं।